Hello everyone, this is Minu Dhankar and welcome back to my YouTube channel #Commerce Vibes। तो क्लास 12th अकाउंटेंसी बुक है अपनी कंपनी अकाउंट्स और इसका चैप्टर 7 कर रहे हैं इश्यू ऑफ शेयर्स। अभी जो अपनी वर्किंग प्लेलिस्ट है वो यही है। तो आज करने वाले हैं इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 55। तो देखिए क्वेश्चन हमें क्या कह रहे हैं। ए कंपनी इशूड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन 60,000 इक्विटी शेयर्स 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 4 पर शेयर। कंपनी कह रही है कि 60,000 के कंपनी के पास शेयर्स हैं जो इशू कर रही है वो 10 फेस वैल्यू पर, फेस वैल्यू है 10 प्लस में 4 रुपीज़ किसके मंगवा रही है, प्रीमियम के मंगवा रही है। ठीक है, किस तरीके से मंगवाएगी कंपनी, एप्लीकेशन पर मंगवा रही है 4 रुपये, अलॉटमेंट पर 5 रुपये है, लेकिन क्या कह रही है इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी 4 रुपये का अगर प्रीमियम है तो प्लस में 1 हमारा क्या है, अलॉटमेंट का है। पेबल 2.5 फर्स्ट कॉल है, फर्स्ट कॉल पर, सेकंड कॉल पर कितना 2.5 इस तरीके से कंपनी क्या करेगी, पैसा मंगवाएगी। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 75,000 इक्विटी शेयर। एप्लीकेशन कितनी आई होगी अपने पास, 75,000 इक्विटी शेयर्स पर एप्लीकेशन आ गई। मतलब यहाँ देखो कंपनी के पास शेयर्स हैं 60,000 की, एप्लीकेशन आ गई कितने की, 75,000। तो ये जब ज़्यादा अमाउंट में अगर एप्लीकेशन आ जाती है तो इसको कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या कहते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन। अब अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है, कंपनी के पास शेयर ही 60,000 के, तो 75 वालों को कैसे दे सकती है। कंपनी क्या करती है, इसको एडजस्ट करती है प्रो राटा से। तो कंपनी कह रही है द शेयर वर अलॉटेड प्रो राटा टू एप्लीकेंट्स फॉर 70,000 शेयर्स, द रिमेनिंग एप्लीकेशन बीइंग रिजेक्टेड। अब देखो क्वेश्चन ने क्या किया है, प्रो राटा बेस का काम करते हैं। प्रो राटा बेस में क्या करते हैं, कंपनी एडजस्ट कर देती है जो शेयर्स आए हुए हैं। कंपनी के पास एप्लीकेशन आई 75,000 की, लेकिन कंपनी को चाहिए सिर्फ 60,000, क्योंकि कंपनी के खुद के शेयर हैं सिर्फ 60,000। तो कंपनी क्या कह रही है, जिसने 70,000 के लिए अप्लाई किया ना, उसको कंपनी ने 60,000 रुपये शेयर्स हैं वो दे दिए। ठीक है, लेकिन ये तो 75 है, तो 5,000 जो रेस्ट ऑफ है, क्वेश्चन ने कहा है द रिमेनिंग एप्लीकेशन बिंग रिजेक्टेड, तो जो 5,000 है उनको कंपनी ने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो इसका मतलब एप्लीकेशन पर इन्होंने कितने रुपये दिए थे, 4 रुपये दिए थे, तो 4 यानी 20,000 रुपये की हम बैंक से पेमेंट कर देंगे और इनका पैसा वापस कर देंगे। ठीक है, अब कंपनी ने जो हमें बात बताई है कि जो 70,000 शेयर्स के लिए जिसने पैसा दिया था, हमने उसको सिर्फ 60,000 अलॉट किए, मतलब 70,000 पर कंपनी के पास कितना पैसा आया था, 2,80,000 अमाउंट टोटल आया था। ठीक है, एप्लीकेशन का, और कंपनी ने अलॉट कितने किए हैं, 60,000 अलॉट किए हैं, यानी 4 रुपये। मतलब उनकी अभी हमने एप्लीकेशन पर जो पैसे लिए हैं 24 2,40,000, अब वो दे चुके हैं 2,80,000, क्योंकि उन्होंने 70 के लिए अप्लाई किए थे, लेकिन कंपनी ने अलॉट उनको 60 किए हैं, तो उनका इतना देना चाहिए था। तो इसका मतलब वो कितना एक्स्ट्रा दे गए हैं, देख लेते हैं। 280 में से 240, 40,000 उनका अमाउंट हमारा एक्स्ट्रा आ गया। तो एक्स्ट्रा अमाउंट को कहाँ शिफ्ट कर देते हैं, उनका अलॉटमेंट में हम एडजस्ट कर देते हैं इन्हीं शेयर्स का। क्लियर है ये वाली बात। कंपनी ने कहा है जिसने 70 के लिए अप्लाई किया था उसको 60 दे दिए हैं, मतलब अमाउंट तो इनका पूरा रख लिया इन्होंने, 70 वालों ने अमाउंट दिया होगा ये, लेकिन इनको अलॉट किए हैं 60,000 शेयर, और इनसे जो एक्स्ट्रा अमाउंट बचा हुआ है ये इनका अलॉटमेंट का पैसा रख लिया हमने एडवांस में। ठीक है, ये वाली बात होगी क्लियर। आगे क्वेश्चन कहता है मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वॉज यूटिलाइज टुवर्ड सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। जितना भी ओवर, जो ये 40,000 आया है, ये जो ओवर ड्यूज है इसको हम कहाँ एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट पर। ए टू वूम 12,000 शेयर वर अलॉटेड फेल्ड टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल्स मनी। अब यहाँ पर हमें काम करना है। ए एक पर्सन है, ठीक है, ए एक पर्सन है जिसके पास शेयर्स हैं 1,200। ठीक है, उसने क्या नहीं दिया, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। इसका मतलब 1,200 पर 5 रुपये नहीं दिए, जिसमें 4 प्रीमियम का और 1 अलॉटमेंट का है। ठीक है, उसके बाद कॉल्स का भी पैसा नहीं दिया, 1,200 पर 2.5 भी नहीं दिया और 1,200 पर 2.5 भी नहीं दिया। ठीक है, ये नहीं दिया, सिर्फ क्या दिया है उसने एप्लीकेशन पर पैसा दिया है 1,200 पर 4 यानी 3,600 अमाउंट, सिर्फ ये दिया है उसने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है बी टू वूम 1,800 शेयर वर अलॉटेड। बी एक पर्सन है जिसके पास 1,800 शेयर्स है। ठीक है, उनको अलॉट किए गए थे, वो कॉल्स का पैसा नहीं दे पाया। इसका मतलब उसने कौन कौन सा दे दिया, उसने 1,800 पर 4 रुपीज़ दे दिए,
1800 पर 5 रुपीज़ दे दिए। और क्या नहीं दिया, उसने 1800 पर 2.5 नहीं दिया है और 1800 शेयर्स पर 2.5 नहीं दिया। ठीक है, ये उसने नहीं दिया है और ये उसने दे दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दी शेयर्स वर फॉरफिटेड। अब क्वेश्चन ने क्या किया, फाइनल कॉल के बाद नहीं, दी शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर द फाइनल कॉल्स वॉज मेड। जब फाइनल कॉल का पैसा मंगवा लिया ना, अब ये क्या कह दिया, दी शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर द फाइनल कॉल। अच्छा, फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट किया है, जब फाइनल कॉल का पैसा मंगवा लिया ना कंपनी ने, तब इनको फॉरफिट किया है। ऑल फॉरफीचर शेयर्स वर सोल्ड टू राजेश एंड फुल्ली पेड अप टू 11 पर शेयर। अब क्वेश्चन ने क्या किया, ये जो 1200 और 1800 जिनसे पेमेंट नहीं आई थी ना, इनको कंपनी ने कर दिया फॉरफिट। 1200 प्लस 1800 यानी टोटल 3000 शेयर्स को सोल्ड कर दिया। एक पर्सन है राजेश, और उससे कितने रुपए में, 11 रुपये में। फेस वैल्यू तो कितनी थी अपनी 10, लेकिन 11 रुपये में, यानी 33,000 अमाउंट हमारे पास इनसे आ गया है। ठीक है, प्रिपेयर करना है कैश बुक, जर्नल, रिकॉर्ड टू अबाउट ट्रांजेक्शन्स। अब हमने ओवरव्यू ले लिया है अपने क्वेश्चन का, अब हम उतारना शुरू करते हैं जर्नल के थ्रू। अब देखो, जब हमारे पास सब्सक्रिप्शन आगे से एप्लीकेशन कितने की आई है, 75,000 की, तो अपने बैंक में पैसा क्या आया होगा, पहली एंट्री क्या बनती है हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो हमारी कैश बुक में बैंक कॉलम में लिखेंगे टू शेयर एप्लीकेशन का पैसा कितना आ गया, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। भाई टोटल आया था 75,000 का सब्सक्रिप्शन, और 75,000 के सब्सक्रिप्शन में 4 रुपये थे एप्लीकेशन के, तो 000, 4 पंजे 20, 2 28 30, यानी 3 लाख टोटल अमाउंट हमारे पास एप्लीकेशन का आ गया। ठीक है, तो एप्लीकेशन की पहली एंट्री तो क्या थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब हमारी सेकंड एंट्री के हिसाब से जो हमें जर्नल करनी है, उसमें क्या एंट्री करेंगे, जो शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट है उसको एडजस्ट करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितना अमाउंट है, 3 लाख रुपए टोटल अमाउंट है। टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में हम एप्लीकेशन का कितना अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे। भाई कंपनी के पास 60,000 शेयर्स थे, तो 60,000 पर कंपनी ने 4 रुपये मंगवाए हैं एप्लीकेशन पर, यानी 2,40,000 अमाउंट हमारा किसका है, शेयर कैपिटल का है। तो 2,40,000 किसका था, शेयर कैपिटल का था। फिर हमने यहाँ निकाला कि जो ये 70,000 दे चुके हैं शेयर्स, इनको तो सिर्फ 2.40 देने थे, तो इनका 40 एक्स्ट्रा आया हुआ है, जो कि हमने कहाँ एडजस्ट किया, अलॉटमेंट पर। तो शेयर अलॉटमेंट में हमने एडवांस पैसा एडजस्ट कर दिया है। ठीक है, अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, नेक्स्ट हमने देखा कि जो यहाँ पर 5,000 शेयर्स थे जिनको रिजेक्ट किया था, 4 रुपये इन्होंने भी तो दिए थे जब ये आए थे। अब इन्होंने एप्लीकेशन तो दी है, अब इनका पैसा कंपनी को नहीं रखना, इनको कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया, कुछ अलॉट नहीं किया। तो 4 रुपये ये लेके आए थे, 5,000 पर 20,000 रुपये टोटल ये लेके आए, तो इसकी पेमेंट कर देंगे। इस वाले का अमाउंट था 40,000, तो इनकी पेमेंट की, तो टू बैंक अकाउंट पेमेंट करेंगे, टू बैंक अकाउंट कितनी पेमेंट, 20,000। ठीक है, और यहाँ पर भी लिखेंगे बैंक से पेमेंट हुई है, तो बैंक क्रेडिट हुआ है शेयर एप्लीकेशन की वजह से, तो बाय शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। रिजेक्टेड की पेमेंट की है हमने 20,000। ठीक है, हमारी पहली एंट्री डन। तो बी शेयर एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ट्रांसफ़र कर दिया। फर्स्ट एंट्री अपनी डन। अब कंपनी क्या मंगवाएगी, अब कंपनी मंगवाएगी अलॉटमेंट का रुपया। तो एंट्री क्या बनेगी जब अलॉटमेंट का कंपनी मंगवाएगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितना मंगवाना है कंपनी को, टोटल कंपनी को अलॉटमेंट पर मंगवाने हैं 5 रुपये, यानी 60,000 पर कंपनी को मंगवाने हैं 5 रुपये, यानी टोटल अमाउंट आना चाहिए कंपनी के पास 3 लाख रुपये। कितना टोटल आना चाहिए, 3 लाख। लेकिन इस टोटल में से सिर्फ 1 ही रुपया किसका है, हमारा अलॉटमेंट का है। तो जो शेयर कैपिटल में हम ट्रांसफ़र करेंगे, टू शेयर कैपिटल में हमें बाद में जो ट्रांसफ़र करना है अलॉटमेंट का पैसा शेयर कैपिटल, वो कितना होगा, सिर्फ 1 रुपया।
तो 60,000 पर 1 रुपया कितना हो जाएगा? 60,000 ही हो जाएगा। और जो 4 रुपये हैं वो अपने प्रीमियम के हैं। तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, कितना अमाउंट? 4 रुपये, तो 4 दिए 12, 4 रुपये थे ना, हाँ 4 4 6 चौक 24, 2,40,000। 60,000 पर 4 रुपये, 60,000 पर 1 रुपया और 60,000 पर 5 रुपये। ओके, नरेशन क्या हो जाएगी? कंपनी ने मंगवाया है अलॉटमेंट का पैसा, तो बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, ठीक है। अब क्वेश्चन ने मंगवाया इतना, लेकिन बैंक में कितना आया? बैंक में कितना आया, थोड़ा सा हमें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पर। बैंक में अलॉटमेंट का पैसा आता है तो एंट्री क्या बनती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट। तो शेयर अलॉटमेंट का कितना पैसा आएगा? अलॉटमेंट अकाउंट, देखते हैं भाई कितना आएगा। कंपनी को मंगवाना था अलॉटमेंट का टोटल कितना? 3 लाख रुपया। कंपनी को टोटल मंगवाना था ये वाला 3 लाख रुपया अलॉटमेंट पर हमने देखा यहाँ पर 1200 शेयर्स हैं जिसने अलॉटमेंट पर 5 रुपये नहीं दिए हैं। तो 1200 शेयर्स ने 5 रुपये नहीं दिए, तो इसका मतलब 6,000 रुपये हमारे नहीं आए। लेकिन रुको भाई, अब ये जो 1200 ने यहाँ 5 रुपये नहीं दिए, लेकिन 1200 की अलॉटमेंट का हमने यहाँ देखा कि अलॉटमेंट का कुछ हमारे पास एडवांस आया हुआ है। तो अब इन 1200 को 6,000 क्यों देने हैं? हो सकता है कुछ अमाउंट ये पहले पे कर चुके हों। तो कैसे निकालेंगे भाई? हमने क्या किया था? हमने किया था कि जिसने 70,000 के लिए अप्लाई किया था उसको हमने 60,000 अलॉट किए हैं, ठीक है। हमने जिसने 70,000 शेयर्स के लिए 70,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उसको हमने 60 अलॉट किए हैं। तो इसका मतलब जो 1200 शेयर्स के लिए अप्लाई किए होंगे, अभी जो हमने जिसको 1200 अलॉट किए हैं उसने कितने के लिए अप्लाई किया होगा देख लेते हैं। 3 0 1 0 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14, 1400। अब देखो यहाँ पर कंपनी ने क्या किया था, 70 के लिए एप्लीकेशन आई थी, फिर उनको 60 अलॉट किए थे। तो अब हमने वो अमाउंट निकाला कि जो ये 1200 है, इन्होंने एप्लीकेशन पर कितना पैसा दिया था भाई? इन्होंने 1400 शेयर्स वालों को 1200 शेयर अलॉट किए गए थे। 1400 शेयर्स के लिए इन्होंने अप्लाई किया था, एप्लीकेशन दी थी, लेकिन इनको 1200 अलॉट किए गए थे। यहाँ पर क्या रेशियो निकालना है हमें? यहाँ पर वो चीज़ निकालनी है जब क्वेश्चन हमें ये बात समझा रहा था कि जब प्रोराटा कर रहे थे तो 70,000 के लिए जिसने अप्लाई किया उसको 60,000 मिले। तो अब ये जो 1200 की जो कमी पड़ रही है हमारे पास, तो इन्होंने कितने के लिए अप्लाई किया होगा? हमने ये निकाला कि इन्होंने अप्लाई किया है भाई 1400 के लिए। कैसे भाई? 70,000 वालों को आपने दिए हैं 60,000, ठीक है। तो ये 1200 वाले हैं, इन्होंने कितने के लिए अप्लाई किया था भाई? इन्होंने अप्लाई किया था 1400 के लिए। तो जब यहाँ इन्होंने 1400 के लिए अप्लाई किया था तो 1400 पे इन्होंने कितना पेमेंट दी होगी? 4 रुपये दी होगी, एक्स्ट्रा अमाउंट दिया होगा इन्होंने, ठीक है। और इनको 1200 अलॉट किए गए। इसका मतलब ये जो 1200 है ना, ये जो डिफरेंस आया है बीच का 200 रुपये, 200 पर 4 रुपये हमारा आ चुका है 800 एडवांस। कैसे? 1400 पर अपना आ गया 5600 रुपये, ठीक है। 5600 रुपये आ गया, लेकिन इनको तो कम देने चाहिए थे। कितने देना चाहिए थे? 1200 पर 12 चौक 48, 4800 रुपये देने थे इनको 12 शेयर्स के हिसाब से। तो भाई कितना एडवांस दे दिया इन्होंने 800 रुपये यहाँ एडवांस दे रखा है। तो अब जो ये 6,000 रुपये इनको देने हैं ना, यहाँ पर ये जो 6,000 देना है फाइनल कॉल का, इसका अलॉटमेंट का पैसा यहाँ पर, ये अब इस 800 रुपये को कम करके देगा, क्योंकि ये पैसा ये कहाँ दे चुका है ऑलरेडी? ये दे चुका है एप्लीकेशन पर। तो 0025, अब इसको कितने देने हैं? 5200 देने हैं, ठीक है। अब इसको 5200 देने थे अलॉटमेंट पर, क्योंकि इसका एडवांस पहले ही एप्लीकेशन पर आ चुका है, लेकिन अब ये दे नहीं पाया, 5200 नहीं दे पाया। कितने में से? 3 लाख में से, ठीक है। तो जितना आ गया उस पर काम कर लेते हैं भाई। 3 लाख में से ना यहाँ हमने देखा कि 40,000 पहले आ चुके हैं, तो हम 40,000 को रिड्यूस करते हैं। कितना रह गया? 2,60,000। 2,60,000 में से 5200 इन्होंने नहीं दिए भाई, इस शेयर होल्डर ने दे दिए। 00
10 में से 2 गया 8, 9 में से 5 गया 4, 5 2, तो कितना आएगा बैंक में? 2,54,800 रुपये हमारे बैंक में आ जाएंगे। किसके? अलॉटमेंट के 2,54,800। ठीक है, दोबारा देखो इस चीज को, ये वाला तो क्लियर हो गया होगा। 40,000 रुपये एडवांस आ चुका है तो दोबारा थोड़ी ना देंगे, वो माइनस कर दिया। फिर ये 5200 जो कॉल्स इन एरियर हो गया हमारा, जो अलॉटमेंट पे नहीं मिला, वो हमने रिड्यूस कर दिया, तो बैंक में हमारा कितना आ जाएगा? 2,54,800। ठीक है, अब कंपनी मंगवाएगी फर्स्ट कॉल का पैसा, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। कंपनी को कितना मंगवाना है फर्स्ट कॉल पर? 60,000 शेयर्स है, 60,000 शेयर्स पर 2.5 यानी 0 एक जीरो इसके नाम की कट जाएगी। 6 पंजे 25, 6 दूनी 12, 13 14, कितना मंगवाना है कंपनी को यहाँ पर? 1 मिनट, 25 छिक्का, 1 मिनट, 25 छिक्का कितना होता है भाई? ये गलत मल्टीप्लाई कर दिया, 6 5 30, और ये 1,50,000 अमाउंट हमें मंगवाना है। फर्स्ट कॉल पर कितना मंगवाना है? 1,50,000 टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट भाई? 1,50,000 कंपनी को फर्स्ट कॉल पर मंगवाना है। तो बीइंग फर्स्ट कॉल अमाउंट ड्यू। ठीक है, फर्स्ट कॉल का पैसा कंपनी मंगवाएगी। अब कंपनी फर्स्ट कॉल का पैसा जब मंगवाएगी तो बैंक में कितना आएगा भाई? बैंक में आना चाहिए 1,50,000, लिख लेते हैं, बैंक में आना चाहिए 1,50,000। लेकिन हमें एक बात बताई गई थी कि बैंक पे जब फर्स्ट कॉल का पैसा है ना तो 1,200 ने दिया ना 1,800, इन दोनों शेयर होल्डर ने हमारा पैसा नहीं दिया। ठीक है, फर्स्ट कॉल का दोनों ने पैसा नहीं दिया, तो जितना पैसा इन्होंने नहीं दिया उसको हम माइनस कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। 1,200 शेयर ये, 18 ये, तो 1,200 प्लस 18 यानी 3,000 शेयर्स ने कितने रुपए नहीं दिए? 2.5 नहीं दिए, तो 25 दिया 75, 7500 यानी 7,500 हमारा नहीं आया। 0 0 5, 9 में से 7 गया 2 4, तो बैंक में कितना आएगा? 1,42,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितना अमाउंट आया? 1,42,500 ये हमारे बैंक में आएगा। अब कंपनी मंगवाएगी फाइनल कॉल का पैसा, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। फाइनल कॉल पर भी सेम ही मंगवाएगी क्वेश्चन, क्योंकि सेम ही रेट है इनका, तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1,50,000 being फाइनल कॉल मनी ड्यू। ठीक है, फाइनल कॉल का, अब फाइनल कॉल में भी सेम ही है भाई, दोनों है 1,800 और 1,200, दोनों ने नहीं दिया, तो सेम 75 ही नहीं दिया, तो टोटल बैंक में फाइनल कॉल का भी कितना अमाउंट आ जाएगा? टू शेयर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल का भी अमाउंट सेम ही आएगा हमारा 1,42,500। अब कंपनी ने क्या किया? इनको फोरफीट कर दिया। ठीक है, फोरफीट मतलब अब इन्होंने ये पैसा नहीं दिया ना, तो कंपनी ने जो पैसा इनका आ चुका है ना वो जब्त करके अपने पास रख लिया, और इनके शेयर रख के अपने पास इनको भगा दिया कि जाओ भाई, अब तुम्हें ना तो शेयर दूंगा मैं, ना तुम जो पैसा दे चुके हो मैं वो दूंगा। इन्होंने फोरफीट कर दिया। तो कंपनी ने जब फोरफीट किया होगा तो क्या एंट्री की होगी? शेयर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। टोटल कितना अमाउंट चाहिए था क्वेश्चन को इनसे? भाई एक बार हम नज़र लगाते हैं। टोटल हमारे 10 रुपये तो फेस वैल्यू के चाहिए थे, उसके साथ साथ 1 रुपया यहाँ पर 1,200 शेयर्स ने नहीं दिया हुआ है। ठीक है, 4 रुपये प्रीमियम के, 4 रुपये यहाँ प्रीमियम के 1,200 ने दिए नहीं है, क्योंकि प्रीमियम का ना दे तो प्रीमियम का भी अलग से दिखाना चाहिए था। अब देखो 30,000 शेयर्स पर, 30,000 कह रही हूँ, 3,000 शेयर पर 10 रुपये फेस वैल्यू के हिसाब से 30,000 तो हमारा शेयर कैपिटल का आना चाहिए था। ठीक है, सिक्योरिटी रिजर्व प्रीमियम का भी आना चाहिए था भाई, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का भी आना चाहिए था, क्योंकि 1,200 शेयर्स ने 4 रुपये प्रीमियम के नहीं दिए, यानी 4,800 रुपये इसने नहीं दिए। ठीक है, ये टोटल अमाउंट कंपनी को इनसे मंगवाना था। अब इन्होंने क्या नहीं दिया?
शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट पर कितने नहीं दिए भाई, 1200 शेयर्स को कितने देने थे अलॉटमेंट पर, 5 रुपये देने थे, और कितना था 5, यानी 6000 देने थे, 800 एडवांस दे चुका है, तो इसका मतलब कितने देने थे 5200, ये हम लिख चुके हैं, पहले कर चुके हैं, 5200 देने थे, ठीक है। टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पर कितने देने थे भाई इनको, फर्स्ट कॉल पर भी निकाले थे हमने, ये निकाले 7500 नहीं दिए इन्होंने। फाइनल कॉल पर कितने नहीं दिए इन्होंने, टू शेयर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल पर कितने नहीं दिए, सेम 7500 इन्होंने फाइनल कॉल पे नहीं दिए। तो अब कंपनी फॉरफिट कितना कर लेगी, फॉरफिट तो कंपनी उसी अमाउंट को कर सकती है ना जो दे चुका है, तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट कितना अमाउंट जब्त करेगी, या तो इसमें से टोटल करके ये लेस कर दो, या फिर यहाँ काम करो कि भाई यहाँ पर ये 3600 और ये 3 अमाउंट इससे हम रिसीव कर चुके हैं, ठीक है, इस 3 अमाउंट को ऐड करके या तो इस अमाउंट पे काम करो, या फिर नॉर्मली क्या करो, इनको टोटल करके यहाँ माइनस करो, तो ये टोटल अमाउंट आ जाएगा हमारा 14600, ठीक है। तो बीइंग कितने शेयर, हमने 3000 शेयर्स को क्या कर दिया, फॉरफिट, शेयर्स फॉरफिटेड। अब कंपनी ने कर दिया फॉरफिट। अब कंपनी कहती है फॉरफिट होने के बाद अब कंपनी ने इनको बेच दिया है, एक पर्सन है, क्या नाम है उसका, राजेश, राजेश को बेच दिया है 11 रुपये के हिसाब से, 10 रुपये फेस वैल्यू थी, 11 में कंपनी ने बेच दिया, तो हमारे पास कितने पैसे आएंगे, एंट्री करके देख लेते हैं भाई। 30,000 शेयर्स हैं, 30,000 शेयर्स पे 3,000 शेयर्स हैं, कंपनी ने मंगवा लिए 11, यानी टोटल 33,000 रुपये बैंक में आ गए, ठीक है। अब ये जो 33,000 रुपये बैंक में आया है टोटल अमाउंट, इसमें तो हमें 3,000 रुपये चाहिए थे, कितने रुपए चाहिए थे हमें यहाँ पर, 3,000 चाहिए थे, ठीक है। अब देखो एक बार इस अमाउंट को, एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, टोटल पेमेंट कितनी आई 33,000, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, भाई शेयर कैपिटल के हिसाब से तो हमें तो फेस वैल्यू चाहिए थी, फेस वैल्यू कितनी बन रही है, 3,000 शेयर्स पर 10 रुपये ही चाहिए थे, यानी 3,000 ही चाहिए थे, 30,000 सॉरी 30,000 10 रुपये चाहिए थे, ठीक है। तो अब ये 33,000 आया, तो 3,000 जो एक्स्ट्रा आया है वो किसका पैसा है, हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा, कितना अमाउंट 3,000। तो बैंक में टोटल कितनी पेमेंट आई रीइश्यू के टाइम, ये एंट्री हमारी एंट्री ऐड कर लेना 6, कितनी आई है टोटल 33,000 आए हैं। तो टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल अकाउंट, हमारे बैंक में अमाउंट आ गया टोटल कितना 33,000, ठीक है, 33,000 आ गया टोटल अमाउंट। अब कंपनी क्या कह रही है कि जो बचा हुआ अमाउंट है उसको फिर फॉरफिट में ट्रांसफ़र कर दो। हमारी पूरी फेस वैल्यू अगर कवर हो गई है उन पे, तो अभी जो कंपनी ने जब्त किया था उनका अमाउंट, इसको कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, शेयर फॉर फ्यूचर में, क्योंकि ये एक्सेस अमाउंट है उन शेयर्स पर और ये अब री इश्यू हो चुके हैं, तो अब हमारे लिए ये अमाउंट हमारा रिजर्व का पैसा है। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, टोटल 7 एंट्री हो गई हमारी, कितने अमाउंट से 14,600, 14,600 का जो अमाउंट है हमारा टू शेयर टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कितना अमाउंट 14,600। तो बीइंग बैलेंस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है, हो गया। एंट्री अपनी सारी होगी, ये क्वेश्चन ने एंट्री ही मांग रखी थी, टोटल 8 एंट्री हो गई हैं। एक बार बैंक अकाउंट का टोटल मैं करके देख लेती हूँ कितना आएगा, मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रही है, 1 मिनट रुको। देखो भाई मैंने अभी यहाँ टोटल कर लिया है 3,02,54,800, 1,42,500, 1,42,500 और 33,000, 0 0 10 8 18 4 2 6 2 8, मतलब टोटल करोगे ना तो सही है ये अमाउंट। बात ये है 8,72,800, इधर भी लिखेंगे 8,72,800। अब इसमें 20,000 जो हमने बैंक से पेमेंट की थी वो लेस कर देंगे, 20,000 को लेस कर देंगे, 0,08258, 8,52,800 टोटल अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा, क्लोजिंग जाएगा अपने बैलेंस का। तो बाय बैलेंस
कैश बुक का बैलेंस है अपना बाय बैलेंस CD कितना 8,52,800। तो एक बार क्वेश्चन में आंसर जो दे रखा है वो मैच कर लेते हैं। अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट पे कितना रिसीव हुआ 2,54,800, बिल्कुल ठीक है अपना। कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर किया 14,600, ये हमने एंट्री से भी करके दिखा दिया है। ये एंट्री से भी 14,600 हमने क्या किया ट्रांसफर कर दिया है। उसके बाद हमारा बैंक का बैलेंस है 8,52,800, ये भी हमारा बिल्कुल ओके आया है। ठीक है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। देखो ये क्वेश्चन थोड़े लंबे तो हैं, लेकिन इनमें जो एक बार क्वेश्चन की बात समझ लेता है ना, थ्योरी समझ गया, उस बच्चे को दिक्कत नहीं आएगी। और चीज़ें उतनी बनाओ जितनी क्वेश्चन मांग रहा है, लेकिन ये इस तरीके का वर्किंग नोट आपको जरूर बनाना है। मैं तो थोड़ा बकवास तरीके से बना रही हूँ, आपको थोड़ा सा साफ साफ बना रहा है। और जितने भी वर्किंग नोट बने उनको बना के, और यहाँ जिसमें भी जो वर्किंग नोट यूज़ कर रहे हो ब्रैकेट में डाल के वर्किंग नोट का नंबर डाल दिया करो। ठीक है, हो क्लियर हुआ होगा। कोई दिक्कत परेशानी है तो बेटा यूट्यूब ने कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए बनाया है, आप कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।